बिहार वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि इस साल शायद ये पहली बार है जब मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में अब मानसून इस प्रकार कहर ढाने वाला है कि पूछिए मत। कई जिले अभी भी उमस और गर्मी की चपेट में हैं, लेकिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। और अब मौसम विभाग की चेतावनी ये कहती है कि अगले 48 घंटे बिहार में झूम के बदरा बरसेंगे और राहत के साथ यहाँ पर आफत की बारिश भी हो सकती है। वो कैसे, समझिए। बिहार में आखिरकार मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले 3 सप्ताह से प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से लोगों को परेशान करता रहा। इस कारण राज्य में भारी गर्मी पड़ रही थी। अब मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजधानी पटना समेत 14 जिलों में आज भी बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से मानसूनी हवाओं का रुख दक्षिण की ओर खिसक चुका है। हालांकि बिहार और उसके आसपास अभी कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। कोई अन्य प्रभावी मौसम प्रणाली भी फिलहाल काम नहीं कर रही है। यही कारण है कि राज्य में मानसून की गतिविधियां थोड़ी कमजोर पड़ी थी। इस कारण बीच में बारिश का सिलसिला थम गया था। अब मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग ने 12 जुलाई तक पूरे राज्य में भारी बारिश का 7 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटों के भीतर प्रदेश में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। वेदर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 7 से 10 दिनों के दौरान मानसून और ज्यादा मजबूत होगा और इससे सूबे के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिल सकती है। इससे पहले तक राज्य में सूखे जैसे हालात बने हुए थे। आंकड़ों के मुताबिक 6 जुलाई तक राज्य में सामान्य 230.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इसके मुकाबले केवल 103 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। यह आंकड़ा बताता है कि सामान्य से यह करीब 52 से 55% कम था। अब मौसम विभाग ने राज्य के 2 दर्जन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इनमें पश्चिमी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और शिवहर शामिल है। इसके अलावा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में भी अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर और पूर्वी बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में भी आंधी पानी की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है। इस दौरान हवा में नमी यानी कि आर्द्रता का स्तर काफी अधिक रहेगा। तापमान बढ़ने के कारण लोगों को हीट इंडेक्स में बढ़ोतरी का एहसास होगा। इसका मतलब है कि लोगों को वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी और महसूस करनी पड़ सकती है। हालांकि इसके बाद तेज बारिश से मौसम सुहाना होगा और जैसा कि हमने कहा, 48 घंटों के बाद मौसम अपने तल्ख तेवर में होगा और बारिश का दौर ऐसे शुरू होगा कि कई इलाकों में तबाही का मंजर दिख सकता है। अब मंगलवार को पटना, बेतिया, कटिहार, मधुबनी, सासाराम, औरंगाबाद समेत 15 जिलों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें बारिश हुई। पटना में सोमवार की रात से ही बादल छाए हुए, कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हुई। अब दरभंगा के जाले में तेज आंधी के चलते एक बड़ा हादसा भी टला। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एक विशाल पीपल का पेड़ डाल टूट करके मकान पर गिर जाता है। हादसे में घर में मौजूद एक ही परिवार के 7 लोग बाल बाल बच जाते हैं और ठीक इसी प्रकार की तबाही का संकेत कई जिलों में मिल रहा है। अब आपको लगता है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि मौसम में बदलाव आया नहीं कि हम आपको डराने चले आए। माफ कीजिएगा, हम आपको डराने नहीं आए हैं, बल्कि आपको बताने आए हैं कि मौसम में तब्दीली जब भी होती है, बिहार में कई लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। अब शायद आपको लोगों के जान जाने से परवाह ना हो, लेकिन हमें है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मौसम में राहत के साथ साथ आफत की बारिश भी हो रही है। मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ साथ तेज हवाओं का कहर भी लोगों पर टूट रहा है। कई जगहों पर जान माल का नुकसान हो रहा है। आसमानी आफत गिरने से कई लोग इसकी जद में आते हैं और हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। अब इन मौतों को देखते हुए इस बारिश को राहत वाली बारिश भी कह सकते हैं और बारिश के साथ आने वाले तूफान और इसके साथ गिरने वाले ठनका को आफत के तौर पर भी देख सकते हैं। फिलहाल बने रहें लाइव सिटी के साथ।